हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट ऑन क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, वहीं पे जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब कैसे, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, राम दूध बेचता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, राम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस दिया है, यानी क्या बताया है कि जो राम है वो दूध बेचता है। क्या, वहीं पे अगर हम इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दूध राम के द्वारा बेचा जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो सेंटेंस क्या बन गया, दूध राम के द्वारा बेचा जाता है। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, राम सेल्स मिल्क। ठीक है, वहीं पे जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिल्क इज सोल्ड बाय राम। अब इसमें क्या क्या रूल्स लगेंगे, ये तो हो गया, ये बेसिक पॉइंट हो गया कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देंगे और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देंगे। उसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आएंगे टेंस के अकॉर्डिंग, और भी क्या क्या चेंजेस होंगे सेंटेंसेस में हम देखेंगे। ठीक है, उसके पहले हम ये जान लेते हैं एक बेसिक कि अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो उसके क्या रूल रहेंगे और अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो उसके क्या रूल रहेंगे। तो अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हमारा क्या रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। अब ये जो मेन वर्ब है ये हमारे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो V1 लग जाएगा, कॉन्टिन्यूस में है तो V1 प्लस ing लग जाएगा, परफेक्ट में है तो V3 लग जाएगा। वहीं पे और अकॉर्डिंगली ही ये चेंज होगा। वहीं पे अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो क्या बेसिक रूल रहेगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, उसका मैटर नहीं है, वर्ब हमेशा V3 ही लगेगा। उसके बाद लगेगा बाय भी कंपल्सरी है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, मतलब ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि दूध बेचा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने राम को यूज नहीं किया है तो ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, तो इसलिए बोला गया है कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑप्शनल है। ठीक है, इसके अलावा टेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या रूल्स रहेंगे एक्टिव के और क्या क्या रूल्स रहेंगे पैसिव के, और भी क्या क्या चेंजेस होंगे, चलिए देखते हैं। अब ये कुछ हमारे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर हमारे सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ये है तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे। तो अगर हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, मी। वहीं पे अगर वी है तो वो बन जाएगा अस, ही है तो उसका हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, दे का हो जाएगा देम, और यू का यू ही रहेगा। ठीक है, और इट का हो जाएगा इट। तो अभी हमने क्या देखा था, बेसिक रूल कि एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस रहा तो क्या रूल रहेगा और अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस रहा तो क्या रूल रहेगा। लेकिन अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में भी टेंसेस रहेंगे, मतलब कोई भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में हो सकता है या पास्ट में हो सकता है या फिर फ्यूचर में हो सकता है। अब वो प्रेजेंट में है तो फिर उसकी भी 4 फॉर्म्स रहेंगी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है। क्लियर, और अकॉर्डिंगली ही वो पास्ट में भी सेम रूल होगा, फ्यूचर में भी सेम होगा। तो टेंस के अकॉर्डिंग क्या रूल रहेगा कि अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो उसका एक्टिव कैसे बनेगा, फिर उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका पैसिव कैसे बनेगा। सिमिलरली अगर वो कॉन्टिन्यूस में है या फिर परफेक्ट में है, कोई भी फॉर्म में हो, प्रेजेंट पास्ट या परफेक्ट, तो उसका एक्टिव कैसे बनेगा और पैसिव कैसे बनेगा, चलिए हम देखते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की 4 फॉर्म्स होती है, कौन कौन सी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी एक्टिव सेंटेंस पैसिव में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हमारी कितनी फॉर्म्स रहेंगी? ओनली 3 फॉर्म्स रहेंगी, ठीक है। तो अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो एक्टिव का क्या रूल रहेगा? एक्टिव का रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस V1। V1 के साथ अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? S या फिर ES और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? उसके अलावा अगर इसी सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना रहेगा तो क्या रूल बनेगा? तो सबसे पहले हम जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम या फिर आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड रहेगी एज पर सब्जेक्ट। क्लियर? और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल रहेगा, अगर सेंटेंस में दिया रहेगा सब्जेक्ट तो हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हुआ तो उसका एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा? तो रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? इज, एम या फिर आर। तो यहाँ पे हम इज, एम और आर जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा हम वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अगर ये सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाई थी, राइट। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, राइट। यानी कि अगर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है आई तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया एम। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी सेंटेंस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है शी तो उसके साथ हम इज लगाएंगे, ना कि एम। ठीक है? उसके बाद बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है? फिर आता है अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट में हुआ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ, तो क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसी को अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस बी। यहाँ पे हमने क्या लगाया था? बीइंग लगाया था। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? और जो भी हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो पैसिव में चेंज नहीं होगा। अब अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में रहा, ठीक है, पास्ट टेंस में रहा, तो अगर पास्ट इंडेफिनिट में रहा तो क्या रूल होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा तो क्या रूल होगा? और पास्ट परफेक्ट में रहा तो क्या रूल होगा? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले एक्टिव में अगर रहेगा सेंटेंस तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको अगर हमें पैसिव में चेंज करना रहेगा तो हम कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर एज पर दी हमारा जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा अकॉर्डिंगली। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा तो एक्टिव क्या बनेगा? एक्टिव का रूल रहेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये हमने पैसिव में चेंज किया है तो ये क्या हो जाएगा? बीइंग। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में रहा तो उसका एक्टिव का रूल क्या रहेगा? उसका एक्टिव का रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हमारा पैसिव में रहा, मतलब यही एक्टिव को अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
सब्जेक्ट। क्या अब ये रूल आ गए हमारे फ्यूचर टेंस के कि अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर में रहा तो कौन सी फॉर्म में उसके क्या रूल रहेंगे और कैसे रहेंगे। तो फ्यूचर का अगर एक्टिव वॉइस का यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का तो क्या रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को ही जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल के साथ लग जाएगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट देख लेते हैं हम परफेक्ट का। परफेक्ट का एक्टिव वॉइस क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका हमारा पैसिव क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। क्लियर, यानी कि क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर टेंस में जो कॉन्टिन्यूअस रहेगा यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हमारा पैसिव में चेंज नहीं होगा। तो ये है कुछ एक्सरसाइज जिसके थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या है, टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स यानी कि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स आर टॉट बाय टीचर। ठीक है, यानी कि बच्चों को टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, ही हेल्प्स पुअर किड्स, उसने गरीब बच्चों की मदद की। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, रूल्स के अकॉर्डिंग पुअर किड्स आर हेल्प्ड बाय हिम, मतलब गरीब बच्चों की उसके द्वारा मदद की गई। क्लियर, फिर है ही एट 4 मैंगोज, उसने 4 आम खाए। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये है हमारा पास्ट सेंटेंस। अब पास्ट टेंस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मैंगोज वर ईटन बाय हिम, उसके द्वारा 4 आम खाए गए। क्या, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।